दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखिए, एक मुसलमान एमएलए ने क्या अच्छी बात कही है, जरूर देखिए और पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। इकट्ठा है, जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों में बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहाँ उधमपुर में पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर यह दाग न लगाए, पाकिस्तान को मौका मत दें, मत दें। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी इसी की बात की है। और ये पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहां आतंक फैलाता है, तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं कि उकसाया जा रहा है, पाकिस्तान बड़े आदमी को, ताकतवर को कभी कमजोर नहीं उकसाता है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बार, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होता ही नहीं तो हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे होते। तारगामी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी सर। इस हाउस के अंदर जिन लोगों ने हाउस बुलाया है, वो किसको फरियाद लगाए, किसको सर? अगर हमारी सलाह लेनी है तो हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस हाउस को चलाने से, चीखने से क्या बात बनेगी? वैसे तो डिबेट में पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाकर बात कर ही लेते हैं, लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है। आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मजम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता था, क्योंकि तकारीरें वैसी होती थी, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज अगर वो वक्त आ ही गया है, यहां अगर मैं अगर ताकतवर हूं, मैं चाहता हूं अगर वो मेरे से गलती करे, मेरे से वो उलझे, मैं चाहता हूं वो कब उलझे और मैं उसको लफाड़े 2 मारकर बिठा दूं। सर ये मेरा मानना है, अगर मैं ताकत में हूं, मैं चाहता हूं अगला मेरे पे वार करे और मैं उसे ताकत से जवाब दूं। आज नहीं सर, सुन, पूरी बात सुन लीजिए। अभी तक घंटी किसी की नहीं बजी, किसी की नहीं बजी। अगर मेरे लिए बजा रहे हो मुझे बताओ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, आज आप यहां इजलास बुलाएंगे, बुला लो, मैं भी चला जाऊंगा। मैं आज इसलिए आया हूं, मैं इस जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूं और जिम्मेदार भी हूं, और मेरे नौजवान बच्चे, उमर साहब ने एक टीम बनाई, अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, लेकिन मजबूरी क्या हुई कि मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा है। मैं इसलिए यहां पर आया हूं। मैं मुंबई नहीं गया, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, मैं गुजरात नहीं गया, अपने उन बच्चों को देखने के लिए जो यहां से हमारे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उमर साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन एक बात बताने आया हूं, इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है सर, गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें।
जंग नहीं, अटैक करे। अगर हम अटैक नहीं करेंगे वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूं जहां मैं परेशान हो रहा हूं। कोई भी परेशानी नहीं चाहता हो, मैं माजरत खा हूं। सर एक बात, मेरे यहां अगर कोई मर जाए गांव के अंदर तो मुझे वहां जाना है तो ताजियत में मैंने अपने घर नहीं जाना है, मैंने उस घर में जाना है जहां पे मातम हुआ हो। पूछना चाहता हूं सर, अगर बैरून ममालिक का ये दौरा रद्द होता है तो फिर बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था, उन लोगों से दर्द बांटना जरूरी था। सर ये मेरा एक दर्द है, दुख है जो मैं बयान कर रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर है। एक और भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंध कम करने का फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि रोकने का ऐलान किया है। इससे भारत की ओर से पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पर जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा, क्या पानी का मामला है, पानी रोकना ठीक है, लेकिन हम उसको उतना रोक नहीं पाएंगे। 4 दिन या 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रोका तो हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। जब उसे छोड़ेंगे तो पहले हमारे देश में सैकड़ों किलोमीटर तक लोग परेशान होंगे, पाकिस्तान को बाद में नुकसान होगा। इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का मामला है। गोली का जवाब बोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना है तो हम उससे ज्यादा ताकत रखते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग हो, मैं चाहता हूँ कि हम उन पर हमला करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो वो कुछ महीने बाद फिर से ऐसा कायराना हरकत करेंगे। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। कई देशवासी अब जम्मू कश्मीर कभी न जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऐसे कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आई है जिसमें कथित तौर पर धर्म पूछकर काम पर रखा और हटाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं का संदर्भ देते हुए जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक ने मुद्दा उठाया। मेहराज मलिक ने सदन में कहा, यह पहली बार नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। आज पूरा देश इकट्ठा है और जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाकर अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूँ। वरना 22 तारीख के मातम पर आज हम बात करेंगे और महीने भर बाद फिर किसी जगह पर फिर कोई कातिलाना हमला करेगा। मेहराज मलिक ने आगे कहा, हम पर दाग न लगाए, पाकिस्तान को मौका मत दे। यह मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान से वास्ता नहीं है। वो भिखारियों का देश है जहाँ खुद भूखे नंगे लोग हैं। उस पाकिस्तान में क्यों जाना चाहूंगा? यह दाग खत्म कर दीजिए, यह सोच खत्म कर दीजिए। मैं लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहा हूँ, यहाँ मेरे जैसे आदमी को बोलने का अधिकार है। पाकिस्तान की हालत देखकर इंसान को घिन आती है। मैं अपने दोस्तों को हिंदू और मुसलमान वाली लड़ाई करते हुए नहीं देख सकता। आप विधायक ने कहा, पाकिस्तान 4 आतंकियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है, गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा, मेरे गांव में अगर कोई मर जाए तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसके घर जाऊं, न कि अपने। अगर आतंकी हमले की वजह से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ था तो उन्हें बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था। यह मेरा दर्द है।